सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है। आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सेकंड क्लास में, पहली क्लास हम पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने बेसिक समझाए थे। उसमें मैंने एक बात का जिक्र किया था कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले आपको रीडिंग करनी होगी क्वेश्चंस की। आपको उससे पहले क्वेश्चंस रीड कर लेने होंगे, ये बात मैंने आपको समझाई थी। उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे ताकि पढ़ते टाइम आपको ये याद रहे कि मेरे काम का इसके अंदर है क्या। हमारी मुसीबत क्या है कि हमारी आदत नहीं है इसे पढ़ने की, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़े बड़े जब आरसी आपके सामने होते हैं तो आप पहले वाला पार्ट पढ़ते हो तो दूसरे वाला पहुंचते पहुंचते पहले वाला भूल जाते हो। ये नहीं होगा क्योंकि आपको पता है मुझे इंपॉर्टेंट क्या निकालना है इसमें। आओ पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका मैंने आपको समझाया था, ट्रांसलेशन नहीं करनी है लोगों की तरह, क्योंकि लोग आपको ट्रांसलेशन करवाएंगे उसमें 3-4 साल लग जाएंगे। तो आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी है, आपको मेन पार्ट पर फोकस करना है। मेन पार्ट कैसे निकालते हैं बस यही सिखाना है मुझे, और कुछ नहीं सिखाना है। प्यूर्टो रिको हैज मोर मेडिकल स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है नसबंदी, फैसिलिटीज। अब ये कह रहा है कि कोई जगह है ये ज्यादा फैसिलिटीज रखती है पर कैपिटा देन एनीवेयर एल्स इन द यूएस। सेंटेंस का मतलब हो गया इसके पास ज्यादा फैसिलिटीज है। काम खत्म, सेंटेंस को मेन पार्ट से खत्म करो। आगे लिखा दीज प्लांट्स वेयर हॉस्पिटल इक्विपमेंट, जहां हॉस्पिटल इक्विपमेंट इज फ्यूमिगेटेड, इसे केमिकल से साफ किया जाता है, केमिकल का यूज किया जाता है बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस टू द मार्केट। मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, हॉस्पिटल इक्विपमेंट इज फ्यूमिगेटेड, ये है मेन पार्ट सेंटेंस का। कंप्राइज करता है एक स्मॉल लेकिन इसेंशियल इंडस्ट्री को, वन दैट हॉस्पिटल्स रिलाई ऑन। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं मेन पार्ट, उसे ध्यान देना। मैं पढ़ सब रहा हूं लेकिन अंडरलाइन में क्या कर रहा हूं इस पे ध्यान देना। मैं आपको ट्रांसलेशन सिखा सकता हूं, इससे क्या होगा मेरा ठीक हो रहा है आपका नहीं। मुझे आपको सिखाना है कि कैसे फोकस करना है बेटा, कैसे क्वेश्चन को निकालना है बाहर। अप्रोच ठीक होनी चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने की। ट्रांसलेशन से कुछ नहीं होगा। ट्रांसलेशन में एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग निकालता जाऊं ऐसे 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 ऐसे, ये मैं पढ़ के निकल गया। आपको क्या मिला समझो इस बात को। हॉस्पिटल्स रिलाई ऑन, एंश्योर करने के लिए क्या, दे हैव द स्टेराइल इक्विपमेंट नेसेसरी। अब मैंने इस सेंटेंस में क्या अंडरलाइन किया खुद देखो। हॉस्पिटल्स रिलाई, एंश्योर करने के लिए उनके पास नेसेसरी चीजें हैं कि नहीं लोगों को इलाज करने के लिए। खत्म करो इस सेंटेंस को। ऑल दिस स्टेरिलाइजेशन हाउएवर। अब मैं आपको समझाता हूं हाउएवर का मतलब होता है बट। तो ये बट अभी पॉजिटिव था नेसेसरी, लेकिन अब नेगेटिव आने वाला है क्योंकि बट ने मुझे समझा दिया बिना पढ़े। क्रिएट करता है ये रिस्क ह्यूमन हेल्थ के लिए। That's because about 50% of all medical device sterilization in the US and its territories uses ethylene oxide। क्या यूज करते हैं ये? एथिलीन। कितने परसेंट? 50%। एंड इन चीजों का ध्यान रखना है, बाकी जब क्वेश्चन रीड करके आओगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन में पूछा होगा अपने आप फोकस जाएगा वहां। While the chemical is employed, जब केमिकल को एम्प्लॉय किया जाता है मतलब उसका यूज किया जाता है, इज इट्स यूनिक एबिलिटी टू पेनिट्रेट पोरस सरफेस, पोरस सरफेस को पेनिट्रेट करने के लिए, एंड डेस्ट्रॉय, और डेस्ट्रॉय करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को विदाउट डैमेजिंग हीट सेंसिटिव मटेरियल, बिना डैमेज किए। इट इज ऑल्सो ए पोटेंट कार्सिनोजन। अब ये अभी कार्सिनोजन अपन को क्या पता है, क्योंकि ये तो बायोलॉजी वाले बता सकते हैं, केमिस्ट्री वाले बता सकते हैं, इन पे फोकस नहीं करना हमें, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन निकाल। इन अगस्त 2022 द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA ने क्या कहा, इसने पब्लिश किया एक लिस्ट 23 कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन फैसिलिटी। इसने 23 की लिस्ट बाहर निकाली। आगे क्या लिखा, दैट एमिट इनफ एथिलीन ऑक्साइड, जो एमिट करते हैं इनफ एथिलीन ऑक्साइड को, टू एलिवेट द कैंसर रिस्क। एलिवेट करने के लिए क्या, कैंसर रिस्क इन नियर बाय कम्युनिटीज अबव द एजेंसी सेफ। अब ये कैंसर रिस्क है किस वजह से है, 23 जो फैसिलिटीज हैं उन्हें वो पब्लिश किया उन्होंने लिस्ट को। 4 ऑफ प्यूर्टो रिको's 7 फैसिलिटीज मेड द लिस्ट। इसकी जो 7 फैसिलिटीज हैं इनमें से 4 की बनी है लिस्ट। ध्यान रखना क्वेश्चन हो सकता है यहां से आया हो। दिस क्लस्टरिंग ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्लांट्स इज डायरेक्टली टाइड टू आइलैंड्स टैक्स कोड। ये जो क्लस्टरिंग है स्टेरिलाइजेशन की, ये क्या कह रहा है, इज डायरेक्टली टाइड टू दिस आइलैंड्स टैक्स कोड। ये इस आइलैंड के टैक्स कोड से डायरेक्टली टाइड। इटसेल्फ द वेस्ट ऑफ कॉलोनियल पास्ट दैट कंटिन्यूज टू इंपैक्ट द इकोनॉमिक फ्यूचर्स। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये इसका कॉलोनियल पास्ट का हिस्सा है, बचा हुआ है, जो कंटिन्यू करता है इंपैक्ट करना इकोनॉमिक फ्यूचर को। आगे पढ़ दे। इन द केस ऑफ दीज स्टेरिलाइजर्स थ्रेटन दियर हेल्थ एज वेल, और उनकी हेल्थ को भी इंपैक्ट करता है। इसने क्या बोला, इकोनॉमिक फ्यूचर को भी करता है और इनकी हेल्थ को भी करता है। और ये है क्या, कॉलोनियल पास्ट का बचा हुआ कुछ पार्ट है, और ये टैक्स कोड से सीधा सीधा टाई करता है। सेंटेंस का मेन पार्ट अगर पढ़ लिया मजा आ जाएगा जिंदगी में। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम प्यूर्टो रिको's डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉमर्स, और DDEC इसकी फुल फॉर्म दे दी इसने, एज वेल एज इंटरव्यूज विद लोकल ऑफिशियल्स। देखो इसके डॉक्यूमेंट से और लोकल ऑफिशियल्स के इंटरव्यूज से 2 वर्ड मिले,
इसके डॉक्यूमेंट से और इससे ये शो करते हैं दैट द एजेंसी ग्रांट्स एंड रिन्यूज टैक्स इंसेंटिव्स। इसने रिन्यू कर दिया टैक्स इंसेंटिव्स को टू कंपनीज इवन इफ दियर ऑपरेशंस पोज अ सब्सटेंशियल रिस्क टू पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की तरफ जा रहा है, वो रिस्क है वहां, उसके बाद भी इन्होंने रिन्यू कर दिया। ये कहां से पता लगता है अपन को? इस कंपनी के डॉक्यूमेंट से और लोकल के ऑफिसर्स जो थे लोकल, उनके इंटरव्यूज। स्टेरिटेक कोई कंपनी का नाम है, फॉर एग्जांपल इसका नाम ले लिया, इज द मोस्ट टॉक्सिक मेडिकल स्टेरलाइजर इन ऑल ऑफ द यूएस एंड इट्स टेरिटरीज। एक नाम आया, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। एक्सपोजिंग रेजिडेंट्स इन सदर्न पोर्टो रिकन टाउन ऑफ सेलिनास, कोई ये जगह का नाम होगा, टू अ कैंसर रिस्क। अब यहां कैंसर रिस्क की बात चल रहा है, अब आगे बढ़ते जाओ। येट डिस्पाइट इट्स एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ रिस्क रिकॉर्ड द कंपनी कंटिन्यूज टू एंजॉय ल्यूक्रेटिव टैक्स ब्रेक्स। अब देखो कंपनी को फिर भी मजा आ रहा है, क्योंकि कंपनी को मतलब इसे इंसेंटिव मिल रहा है टैक्स में, कोई दिक्कत ही नहीं, उसे टैक्स ब्रेक मिल रहा है उसे। 3 अदर मेडिकल स्टेरलाइजेशन कंपनीज एडवर्ड्स, अब तीनों नाम आगे देख लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, हैव आल्सो रिसीव्ड टैक्स ब्रेक्स। इन तीनों को भी टैक्स ब्रेक्स मिले। वर एस्टिमेटेड टू एलिवेट रेजिडेंस कैंसर। अब इससे कैंसर हो रहा है। हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा ये मिला अपन को, टॉपिक क्या मिला, क्वेश्चन आ गया अपने पास, टॉपिक क्या मिला कि कंपनी से जो कैंसर होने का, कंपनी से जो निकल रहा है टॉक्सिक, उससे कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं, फिर भी उन्हें इंसेंटिव मिल रहे हैं, फिर भी उनके जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो रिन्यू हो रहे हैं। टॉपिक को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखो कितने खतरनाक हो सकते हैं और कैसे सोल्व कर सकते हो, मैं वादे के साथ कह सकता हूं। बेटा सीखने की कोशिश करो, ट्रांसलेशन की मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, आपकी जिंदगी खराब हो सकती है, बाकी मेरा कुछ नहीं जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईपीएस 2022 रिपोर्ट ऑन मेडिकल स्टेरलाइजेशन फैसिलिटीज। वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये पूछ रहा है इसके 2022 रिपोर्ट से क्या मिलता है। द ईपीए लिस्टेड 23, सही बात है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसने लिस्ट किया था। ऑल 7 ऑफ प्यूर्टो रिकोज स्टेरलाइजेशन फैसिलिटी वर लिस्टेड। नहीं 7 नहीं हुई थी, 7 में से 4 हुई थी, याद है ना अभी। 4 ऑफ फैसिलिटीज वर आइडेंटिफाई एज हैविंग, सही है, ये वाला सही है, तो ए और सी हमारा ये रखा। क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, या तो स्किप कर दोगे ऐसा ही करके आओगे। रिगार्डिंग द टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू मेडिकल स्टेरलाइजेशन कंपनीज इन पोर्टो रिको, तो टैक्स इंसेंटिव्स आर रिन्यूड बाय पोर्टो रिकोज डिपार्टमेंट ऑफ, हाँ सही है, इसने किया था। इवन इफ द कंपनीज पोस्ट, सही बात लिखी है, तो साफ साफ दिख रहा है आपको। कंपनीज लाइक स्टेरिटेक हैव रिसीव्ड टैक्स ब्रेक्स डिस्पाइट, ऐसा होने के बाद, सही बात है, 3 को और मिला था, उसकी जरूरत जिक्र किया नहीं है यहाँ। द डीडीईसी प्रायोरिटाइज पब्लिक हेल्थ, इसने पब्लिक हेल्थ को कहाँ दिया, इसके डॉक्यूमेंट से तो ये पता लगा था दिक्कत हो रही है। ए और बी सही होगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं। अब इसने पूछा टोन, टोन क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसकी अलग से वीडियो दूंगा आपको, 3-4 दिन में आपको लगातार दूंगा टोन की, ताकि वो 20-20, 25-25 टोन आपको मैं ठंडे दिमाग से समझा सकूं आपको। देखो सबसे पहले पैसेज, हमारा पैसेज हमने लिखा क्या है, मतलब इसका टॉपिक। टॉपिक अब इसने लिखा, एक राइटर ने, एक ऑथर ने। अब इस ऑथर ने इस टॉपिक पर जब लिखा तो इसका लहजा क्या था, लहजा क्या था मतलब इसकी सोच क्या थी, ये क्या समझ रहा था, इसकी थिंकिंग क्या थी, ये क्या लिखना चाह रहा था उस पर। तो वो टॉपिक हमने पढ़ा तब पता लगेगा इसका जो लहजा था, इसका जो तरीका था लिखने का, इसका जो, जैसे ऐसा समझो किसी टॉपिक पे मैं बोल रहा हूं तो मेरा क्या लहजा है उस टॉपिक को लेके, मतलब मेरा सोच के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसी को हम टोन कहते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पैसेज का टॉपिक निकालो। टॉपिक अभी हमारा क्या था कि पब्लिक हेल्थ रिस्क पर है और कंपनी को फायदा दिया जा रहा है, यही था ना। तो कंपनी को फायदा दिया जा रहा है, पब्लिक हेल्थ रिस्क पर है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्रिटिसाइज कर रहा है कंपनी को, गलत है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, होपफुल। क्रिटिकल मतलब आप समझते ही हो। न्यूट्रल का मतलब है जहां ऑथर ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इनडिफरेंट का मतलब भी न्यूट्रल होता है। अगर ऐसे ऑप्शन पेपर में आते हैं तो ये दोनों तो आपस में कट गए, क्योंकि इनडिफरेंट का मतलब न्यूट्रल है और न्यूट्रल खुद लिखा है, तो दोनों तो हो नहीं सकते। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव है नहीं, क्योंकि वो तो गलत कह रहा है कि पब्लिक हेल्थ को रिस्क पे लेके आगे। इस तरीके से आपको टोन निकालनी है, बाकी मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा, वीडियो लगातार ला के। मेडिकल स्टेरलाइजेशन प्लांट्स इन पोर्टो रिको इज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, द आइलैंड्स नेचुरल रिसोर्सेज, टैक्स कोड की बात हुई थी, ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर है। और वो मैंने आपको बताया था, रेमनेंट का मतलब होता है बचा हुआ हिस्सा, नोट कर लेना, वो कैप का वर्ड है। आगे लिखा पैसेज के हिसाब से क्या बेस्ट समराइज करता है सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस्ड को। भाई ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रहा ना मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो, मैं ट्रांसलेशन कराने नहीं आया दोस्तों। अगर हो तो बता देना, मैं आपको मेन वर्ड पे फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप 7-8-10 मिनट में एक आरसी पढ़ लें, टाइम खराब नहीं होना। ये कहना चाहता है सबसे अच्छा समराइज क्या करता है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस्ड।
मतलब इसने मेन पार्ट पूछने की कोशिश कर ली, ऐसे समझो। द नेसेसिटी ऑफ मेडिकल स्टेरिलाइजेशन वर्सेस द फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस बाय कंपनीज, फाइनेंशियल चैलेंजेस का कहीं जिक्र नहीं हुआ। द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ टैक्स इंसेंटिव वर्सेस द पब्लिक हेल्थ रिस्क, यही बात हमने की थी। और पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जिक्र ही नहीं हुआ। द पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, पॉलिटिकल का तो पॉइंट ही नहीं आया। ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन थे भाई। एक ऐसा आरसी मैं आपको टेलीग्राम चैनल हिमांशु यादव इंग्लिश सर्च कर लो, अगर ऐसे नहीं मिलता है तो @ ये लिखा हुआ भाई, ऐसे यहां से सर्च कर लेना, ठीक है। वहां डाल दूंगा मैं ऐसे 1 2 3 आरसी, पढ़ लो, लगातार पढ़ते रहो। मैं हर दिन ऐसे वीडियोस आपको देता रहूंगा। बहुत जल्दी मैं नया बैच लेके आने वाला हूं 2025 और 26 के लिए। 2025 के जो एग्जाम्स बचे हैं प्री या मेंस उनके लिए, और 26 वाले एग्जाम्स के लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिस तरीके से पिछले साल हुआ था। तैयार रहो, पढ़ते रहो, टाइम बर्बाद मत करो, ऑथेंटिसिटी पे डिपेंड रहो। सामने वाला कौन पढ़ाने वाला है ये भी ध्यान दो कि वो पढ़ा रहा है या टाइम खराब कर रहा है, इस बात पे भी जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत कम वक्त होता है और हम इसे निकाल देते हैं। तो मिलता हूं आपसे, ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो।